एक पे जाने से पहले ब्रिगेडियर हारिस साहब, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर गई थी जिन नाजरीन ने अभी ट्यून इन किया है बोल न्यूज़ में, उनके जरा रिपीट कर दूं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिया में बाकायदा बताया गया कि जी बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस हवाले से बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं, ये ज़रा प्लीज़ नाजरीन को गाइड कर दीजिए। डॉक्टर फिदा, वो मेरे ख्याल में मिनट्स में लिखा हुआ था कि तशवीश का इजहार किया और डिबार्स एक इशू करना चाहिए, ठीक है, जिसमें कंसर्न शो करना चाहिए, ये बात तो उसमें दिखाई गई थी। और सेकंड बात ये है कि जो लेटर को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ज़्यादा बता रहे हैं, उसको एक बेस्ट तरीका ये कि कमीशन मेरे ख्याल में आज उन्होंने बनाया था, फिर वो जनता तारिक ने उसको मेरे ख्याल में अपनी जाती मसरूफियात की वजह से मना भी कर दिया जी। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट शुड राइट टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जी हमें एक जॉइंट कमीशन, जुडिशल कमीशन बना के दें और कोई रिटायर्ड सीनियर जज हो उनके ऊपर बनाएं और वो इसको इंक्वायरी करें और फाइंड आउट कर लें और उस पर सबको पता चल जाएगा देश से कि उनके पास पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, उनके पास एविडेंस भी है। तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे कि उसको कर लिया जाए, क्योंकि ये अगर वो बार बार कह रहे हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं बैरूनी मुदाखलत है जो कि हमेशा होती भी है, ऐसी वो बात नहीं है, तो उसका हल निकलेगा। बट आई थिंक जनता तारिक को नहीं डिटेल करना चाहिए, उनको कोई ऐसा करें जो न्यूट्रल, जिसको अपोजिशन भी एक्सेप्ट करे। और वो आई थिंक कोर्ट है, जो कोर्ट अपनी तरफ से किसी भी हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट जज को डिटेल कर दें, उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ये तो बात ठीक है। लेकिन आई थिंक एक बात जरूर है कि अगर कल इजलास होता है तो जो एक लीगल तरीका है, अगर डिबेट अलाउड है तो डिबेट होनी चाहिए। अगर डिबेट के बाद वो इस लेटर का जिक्र करना चाहते हैं इन कैमरा जरूर दिखाएं, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो एक वोटिंग तो, और वोटिंग प्रोसेस में आप देखते हैं कि वो किस तरीके से की जाती है, और अगर वो किसी वजह से कामयाब होती है तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है इमरान खान के लिए, ही शुड सिट इन द ऑपोजिशन, ही विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। और उसमें उसके बाद अपना विक्टिम कार्ड भी है, सियासी शहीद भी हैं, वो भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये ऑपोजिशन 4 महीने हुकूमत चलाती है तो क्या ये मसाइल को हल कर सकेगी, क्या उनके पास कोई सोल्यूशन है? और अगर नहीं है तो मेरे ख्याल में जितनी तेजी से इमरान का ग्राफ ऊपर जाएगा उतनी तेजी से इनका जो अपोजिशन ग्राउंड नीचे जाएगा कि वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे, और अल्टीमेटली इलेक्शन में जो है वो इमरान खान की पीटीआई को फायदा होगा। बिकॉज जिस तरीके से हुकूमत चल रही थी और अभी काफ़ी लोगों की ये इकट्ठी पार्टी का ये वो होगा, हुकूमत होगी, तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, वो डिलीवर भी नहीं कर सकते। इससे ऑपोजिशन को ज़्यादा फायदे, ये जो ये नई हुकूमत है इससे ज़्यादा फायदा नुकसान होगा। आई थिंक ये भी पीटीआई को दूर सोचना चाहिए। सही सही सही। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं अजहर साहब आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं लगारी साहब आपका कमेंट चाहूँगी कि जी इमरान खान साहब बार बार उस खत का जिक्र भी कर रहे हैं और सीक्रेट होने की वजह से जो मरासला है अवाम को नहीं दिखा सकता, ये भी कहा गया। तो लगारी साहब एक बात का बार बार जिक्र किया जा रहा है, अब वो जो जिसका इतना जिक्र किया जा रहा है अब वो सीक्रेट तो ना रहा, अब अंदर क्या लिखा है ये मरासला, मतलब ये सीक्रेट लफ्ज़ को ज़रा, आपका वसी तजर्बा है, आप अल्फाज का माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं, लगारी साहब सीक्रेट अब क्या? अच्छा, मैंने कमेंट करने है या बात करनी है? आपने बात करनी है, बात करें डिटेल में। नहीं, कमेंट तो बस नो कमेंट, बस बात हो गई मेरी। नहीं, आप तफसील से बात करें लगारी साहब, फिर मैं अजहर साहब की तरफ आऊंगी। जी 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 लगारी साहब, जी लगारी साहब प्लीज। मैंने कह दिया नो कमेंट, अब आगे प्रोग्राम को आगे चलाएं ना। अच्छा, आपने कह दिया नो कमेंट, मैं नहीं सुन पाई आपको। अच्छा, आपने नहीं आप तफसील से जवाब दे दें ना, मैं कह रही मुझे कमेंट नहीं चाहिए, आप तफसील से जवाब दे दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लेटर, जिस लेटर को जलसा आम में सुनाया गया, जिसके बारे में कंटेंट बताए गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि सीक्रेट एक्ट के तहत डीकोड होगा और पता चल जाएगा कि सीक्रेट कैसा। अब आप बात करें। हाँ, वो सीक्रेट मुझे भी समझ नहीं आ रहा, वो सीक्रेट कैसे रहेगा लगारी साहब? कि वो अब ये कह रहे हैं कि उसको डीकोड करना पड़ेगा, डीकोड करने के लिए अमेरिका भेजा जाएगा, डीकोड करने के लिए कहाँ किस जगह पर भेजा जाएगा, फिर कैसे पाकिस्तान के लोगों के बारे में पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में कोडिंग डीकोडिंग कैसे होती है। बेवकूफ समझ रखा है इन्होंने पूरे मुल्क के अवाम को। जिस बात को आप गली गली में कहते फिर रहे हैं, आपके वज़रा गली गली में कहते फिर रहे हैं, आपके अरकान असम्बली गली गली में कहते फिर रहे हैं, आपके जो मुशीर तर्जमान आपके दर्जनों वो गली गली में कहते फिर रहे हैं, अब वो ये बात जो है वो डीकोडिंग होगी, कोडिंग होगी, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, ये हम कर नहीं सकते हैं। तो असल बात बता दें कि असल बात यह है कि ऐसा किसी ने नहीं कहा है, और आपने एक कहानी घड़ी है
और कहानी इसलिए घड़ी है कि आपको इससे फरार करना था, फिर उससे भी नहीं बचा मामला आपका, तो फिर आपने डायरेक्ट आइन पर हमला कर दिया और आइन को एब्रोगेट किया। आइन का आर्टिकल 5 कहां वायलेट हुआ था, किसने किया था? क्या उस असेंबली में किया था, या असेंबली में बैठे उन लोगों ने किया था जिन लोगों को इन्होंने कह दिया कि जनाब वो खत्म हो गए और वो सारे हाई ट्रीजन के सजा भी दे दी गई उनको? उन लोगों को अरकान को 76 थे, 177 थे, 78 थे, जो भी थे, उनको सजा भी दे दी गई और उनको उस हक से महरूम किया गया कि जो उनने वोट देना था। एक ही काम के लिए वो आए थे, वोट देने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने वही तो बहाल किया है जिसका सबको मलाल हो रहा है। उन लोगों को जो इनको किसी सूरत में, हर सूरत में इक़्तिदार में देखना चाहते हैं, उन लोगों का ये मलाल है। ठीक है। तो ये मलाल तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो कहा जा रहा है कि ये वो जो है रिवर्ट हो जाएगा, वो वापस चला जाएगा, उसका तो तरीका ये है ना कि फिर जिन लोगों के ऊपर हाई ट्रीजन लगाई गई है उनके ऊपर बाकायदा केस फाइल किया जाए, वो गद्दार साबित हो जाएं, उनको सजा दे दें, फिर आप इनको वापस ले लें। वरना दूसरी सूरत भी है कि अपना फवाद चौधरी के खिलाफ, कासिम सूरी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ हाई ट्रीजन का केस किया जाएगा। कैसे हुआ ये सारा का सारा मामला, जिसको रिवर्ट करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? सही, ठीक है, ठीक है। अजहर सदीक साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है जी 7 महीने से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते, 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन पे बड़े सवालात उठ रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन पर भी आईनी हदूद से तजावुज़ के बल्कि इल्जाम तक लगते रहे। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं पहले नजीर लगारी साहब के हवाले से एक छोटा सा, हाई ट्रीजन शायद हमें पता नहीं है, हमने तो मजाक बनाया हुआ। हाई ट्रीजन आइन एब्रोगेट करना होता है, वो डिक्टेटर करता है जब आइन में तरमीम करता है, या आइन रोजाना तोड़ते हैं ये सारे लोग। किसने कह दिया हाई ट्रीजन? हाई ट्रीजन की डेफिनेशन समझनी चाहिए। हमने जिस तरह मजाक बनाया ना गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहा, इसी तरह हाई ट्रीजन के सर्टिफिकेट भी हमने बांटना शुरू कर दिया। और मैं चैलेंज करता हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता हाई ट्रीजन का। ये तो हाई ट्रीजन उस पर भी लगा रहे थे कि स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 24 मजाक बनाया हाई ट्रीजन के हवाले से। दूसरी बात देखिए, अजहर साहब की आवाज़ शायद नहीं आ रही, अजहर साहब से राब्ता मेरे ख्याल से मुनक़ता हो गया है। ठीक है जी, ठीक। खोड़ा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। खोड़ा साहब, कल आप क्या देख रहे हैं? अब कल क्या होगा? अब तो कुछ सरप्राइज तो उनका पत्ता कुछ भी नहीं रह गया, या अब भी कुछ है? देखें, बात सुने, अब उसको कोई ना कोई कुछ बताएगा तो हो सकता है सुबह तक। निसार खोड़ा साहब, अब मसला मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अभी कोई सरप्राइज, वोट हो जाने दे। मेरे ख्याल से उनको आवाज नहीं जा रही। निसार खोड़ा साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, we can hear you. मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? मैं तो सुन रहा हूँ। नहीं सुन रहे हैं हम भी, मैं सुन रहा हूँ। We are also listening you. तो मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही सर? जी आ रही है, बिल्कुल। सर, मैं गुजारिश करूँ, कल वोट ऑफ नो, कल एजेंडा पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रखा हुआ है। उस दिन रखा हुआ था तो उसने पोस्टपोन कर दिया, तो इसका मतलब यही है कि पहला एजेंडा होना यही चाहिए, स्पेशल सेशन होना चाहिए इसको, और उसमें वोटिंग होगी। हमारा जमहूरी हक है, हमने वोट करना है, किसी के अगेंस्ट में करना है या फेवर में करना है। वो हो जाने के बाद किस्सा तमाम हो जाएगा। फिर अगर इमरान खान हार गया तो नई हुकूमत का इंतखाब हो जाएगा, लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन हो जाएगा। लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन जब होगा तो उसके बाद फेडरल कैबिनेट बनेगी। फेडरल कैबिनेट बनेगी और पाकिस्तान के इतनी सारी सूरत हाल को, जहाँ डॉलर 192 रुपये पहुँच गया हो, जहाँ स्टॉक एक्सचेंज बैठ गया हो, जहाँ वहाँ महंगाई उरूज पे रही हो, बेरोजगारी, ये सब मसले हैं। उसको निकलने की कोशिश करेगी आगे की हुकूमत। अल्लाह करे वो कोई रिलीफ दे सके अवाम को। अवाम ने बड़ी जद्दोजहद की है, मैं अवाम को फतह का सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने जद्दोजहद करके और फतह हासिल की है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक वज़ीर आज़म को उतारने में अवाम कामयाब हुए हैं, अवाम के नुमाइंदे कामयाब हुए हैं, उनके अपने पार्टी के लोग खिलाफ हुए हैं, उनके इत्तेहादी उनके खिलाफ हुए हैं। हम तो थे अपोजिशन, हम तो थे, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर सब्त कर ली है कि इसने आइन इस्तेमाल किया, आइन का कोई रखवाला नहीं। इमरान खान ने एक बहुत बड़ी ज्यादती की है, अपनी नस्ल को, नौजवान नस्ल को जो देता रहता है
उसको कभी ये बावर नहीं कराया कि आइन कितना इम्पोर्टेंट है। खुद से असेंबलियां डिसॉल्व करके उस आइन जिसकी वजह से खुद वजीर आजम बना उसको तबाह कर दिया। ये बड़ा दाग है इमरान खान के ऊपर जो रहेगा। ये हमेशा से असेंबलियों को 2 नंबरी कहता रहा, कभी लानतें भेजता रहा। आज भी उसने डिसॉल्व करके असेंबली की इज्जत व वकार को मजरूह किया। नो कॉन्फिडेंस तो हमने हुकूमत के खिलाफ किया था ना, हमने रियासत के खिलाफ तो कोई बात नहीं की थी। और हुकूमतें तो चेंज होती रहती हैं, पता नहीं किन मुल्कों में नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। और नो कॉन्फिडेंस ले आने का मतलब कि अब तो हद हो गई थी, इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि नो कॉन्फिडेंस ले आते। लोग इतने तंग थे और हम चुप नहीं रह सकते थे। मुझे नहीं मालूम आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है जी आ रही है। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इमरान ने नौजवान नस्ल को वो बुनियादी अहमियत के जो सवाल है उससे दूर हटा के और फरोगी बातों में सोशल मीडिया के थ्रू कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है जो पाकिस्तान की कौम को और कमजोर कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।